नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण के संपूर्ण सॉल्यूशन के लाया हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ये आपका क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पेपर को हल करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आगमन विधि का आधार है, तो इसका आधार है उदाहरण। दूसरे का आंसर है 4, तीसरे का आंसर 1/4, चौथे का आंसर है 64 पाई, पाँचवें का आंसर है NCERT। इसके बाद रिक्त स्थान में पहले काम में आपको 100 भरना है, दूसरे में 4000, तीसरे में 96, चौथा में 105, पाँचवा में आपको भरना है सुगम, सरल और दैनिक जीवन पर आधारित। अगला प्रश्न है अचर राशि या अचर संख्या किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें अचर राशि कहते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा? तो सबसे छोटे का मान है आपका 30 डिग्री। किसी रेखाखंड को समद्विभाजित करने हेतु किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो प्रकार का। अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो गणितीय शिक्षण में उपयोग की जाने वाली सामग्री को हम अधिगम सामग्री कहते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो के लिए आप लिख लें, पोर्टफोलियो बालक के समग्र व्यक्तित्व का आकलन है। इसके अतिरिक्त यह है भाषाई कौशल के साथ साथ है कला, चित्रकारी आदि के आकलन की भी महत्वपूर्ण विधि है। उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके आंसर। तो अब सबसे पहले इसका चौथा आंसर ये है। क्वेश्चन है गणित में पैटर्न, 5 में गणित में तर्क है, व्युत्क्रमानुपाती 25 और 60 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन में सम्मति से क्या समझते हो? 9वां आकलन, 10वां गणित शिक्षण में प्रयुक्त है, 11वां आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, 12वां ये आपकी 13वां क्वेश्चन है, फिर 14वां क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को हम हल करवाएंगे इसलिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए। 15वां, इस 16वें क्वेश्चन का आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, आंसर हम बाद में देंगे आपको। 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, ये आपका 19वां क्वेश्चन था, इसे हम मैच कर लीजिए। बीसवां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखें गणित में पैटर्न क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये गणित में पैटर्न क्या है इसका पूरा वर्णन दिया है, आप इसे एक करके नोट कर लीजिए। या आप यह जो जानकारी है नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका गणित में तर्क का से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे। गणित में तर्क से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका दिया है गणित तार्किकता। तो आप देख लीजिए गणित में तार्किकता से आप क्या समझते हैं, इसको लिख लीजिए एक एक करके, नोट कर लीजिए। शेष वर्णन यहाँ पर दिया गया इसका। अगला प्रश्न है व्युत्क्रमानुपाती को समझाइए। तो आपका व्युत्क्रमानुपाती दिया है। अब इसके एक आपको उदाहरण लिखना है। तो 4/8 का व्युत्क्रमानुपाती होगा 8/4। ये क्वेश्चन क्रमांक 6वां हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 7वें की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 7वां है आपका 25 और 60 का तृतीय अनुपात निकालिए। तो 25 और 60 का तृतीय अनुपात है, आप लिख लीजिए।
हमने आपका निकाल दिया, तो आपको लिखना वैसे नोट बस कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 में की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, सममित अक्ष से आप क्या समझते हैं। तो सममित अक्ष दिया गया है पूरा सममिति का चैप्टर, आप इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका आकलन का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन क्रमांक आपका 9वां है। अगला प्रश्न है आपका आकलन से संबंधित, आकलन की परिभाषा, आकलन का अर्थ बताइए। तो आपका ये क्वेश्चन आकलन का आंसर है, आप इससे नोट कर लीजिए। ये आपका आकलन का अर्थ। 10वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पूर्ण अधिगम प्रयोग की जाने वाली अधिगम सामग्री का नाम लिखिए। तो प्रयोग के आधार पर अधिगम सामग्री के प्रकार निम्नलिखित हैं। ये दृश्य सामग्री दी गई है, ये ऊपर सबसे दी गई है श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, स्थूल सामग्री, क्रियात्मक सामग्री। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए हमने हल कर दिया है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता उपयोगिता लिखिए। तो ये दी गई है आपकी गणितीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता ऊपर, और नीचे दी गई है गणित पाठ्यचर्या की उपयोगिता। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। ये आपके नीचे दी गई है इसकी उपयोगिता। क्वेश्चन क्रमांक 13वां है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये आपका आंसर है, आप इसे लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न है क्रमांक 14वें का उत्तर। तो 14वां का उत्तर हमने हल किया, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वां है, और 15वें का आंसर को भी हमने हल किया है। तो पहले आप 14वें को लिख लीजिए, फिर इसके बाद 15वें क्वेश्चन को हम लिखवा रहे हैं आपको। ये लास्ट में 220 लिखा है। अब हम आपको लिखवा रहे हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन मैंने इसी के नीचे दिया था हमने। तो ये 15वां क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये 15वां क्वेश्चन का जो शेष आपका आंसर बचा है वो दिया गया है यहाँ पर। अगला चतुर्भुज के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके चतुर्भुज है, चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार, और प्रत्येक का आपको वर्णन करना है। तो ये आपका एक हो गया। फिर दूसरा आपका दिया गया आयत चतुर्भुज,
तो अब यहाँ से आयत चतुर्भुज को नोट कर लीजिए। इसकी गुणधर्म विशेषता दी गई हैं। आयत चतुर्भुज के बाद अगला चतुर्भुज है आपका वर्ग चतुर्भुज। इसके गुणधर्म अर्थात विशेषता दी गई हैं। नीचे चित्र दिया हुआ है इसका। वर्ग चतुर्भुज के बाद समचतुर्भुज, तो ये समचतुर्भुज आपकी परिभाषा और चित्र। समचतुर्भुज के बाद आपका समांतर चतुर्भुज, परिभाषा नोट कर लीजिए। इसके बाद नीचे चित्र दिया गया है। इसके बाद आपका समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज की जो आकृति बनती है वो पतंग की तरह बनती है, तो आप उसे स्वयं बना लीजिए। अब हम बढ़ते इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखें गणित किट 16वें क्वेश्चन में गणित है, 17वें क्वेश्चन में गणित किट और गणित संग्रहालय का वर्णन करना है। तो आपकी गणित किट दी गई है, इसे लिख लीजिए। ये पूरा गणित किट का वर्णन है। कुछ यहाँ से वर्णन दिया गया है। इसके बाद नीचे भी दिया गया गणित किट का उपयोग एवं तथा महत्व। अब इसके बाद आपको गणित संग्रहालय का वर्णन करना है। तो ऊपर दिया गया है सबसे ऊपर गणित संग्रहालय, आप देख रहे होंगे मैथमेटिकल म्यूजियम लिखा है। तो यहाँ से आप गणित संग्रहालय का वर्णन कर लीजिए, लिख लीजिए जितना आपको लिखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। बालक के रचनात्मक है चिंतन के विकास के शिक्षक की भूमिका को समझाना है। तो सृजनात्मक और रचनात्मक एक ही कहलाता है, तो आप इसको लिख लीजिए। ये दिया है। और यदि आप इसका सृजनात्मक चिंतन के घटक का वर्णन करना है तो इसका घटक नीचे दिया है। अथवा क्वेश्चन का अथवा का आंसर, तो आप अथवा के नीचे दिए गए क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सृजनात्मक के घटक, इस सृजनात्मक के तत्व दिए गए हैं। तो आपको घटक का वर्णन करना है, तो घटक का वर्णन आप कर चुके हैं। तत्वों को घटक का वर्णन करना, तो ये तत्व दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी दिए हैं कुछ तत्व। अब इसके बाद 9वें क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब 19वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका वेन हाइलिस द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। तो ये दिया है वेन हाइलिस द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन के स्तर। आप इसे एक एक करके नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो दिए गए गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत।
आप इसे एक एक करके नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार हमने आपके 20 के 20 उत्तर सॉल्व करवाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी डीएलएड से संबंधित जानकारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट पर सबसे पहले वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप हमसे हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं या जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।